हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पांडे में। आज की वीडियो में जो हमारी रहने वाली है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर रहने वाली है। अगर इस और आज वीडियो में हम जो है सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अगर इससे पहले आपने हमारे कांसेप्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उसका कांसेप्ट देख लें, देन इस वीडियो पे आए, तभी आपको ये अच्छी सी वीडियो सारी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ये बताना है कौन सा सेट जो है, कौन सा एग्जांपल जो है वो नल सेट का है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए उसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अच्छा ये बताओ कोई सा भी ऑड नेचुरल नंबर ऐसा होगा कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 5 है, 5 एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना। 7 है, 7 के 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना। तो कोई सा भी एक ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या जो कि ऑड हो 2 से डिविजिबल हो? ऐसा कोई सा भी नंबर पॉसिबल है ना। तो ये एक नल सेट है। तो फर्स्ट ऑप्शन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर क्या नल सेट है? नल सेट है? नहीं है यार, देखो कैसे नहीं है। सो ये वाला नल सेट है। ओके, हम सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स है बताना है। तो हमारे पास वो प्राइम नंबर्स कौन से जो इवन है? 2 प्राइम नंबर इवन है। ठीक है, यही 2 एक ऐसा लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके अलावा सारे ऑड होते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो क्या नल हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये हमारा आंसर नॉट नल हो जाएगा, ये वाला नल नहीं है। थर्ड पे हम लोग आते हैं, ये कह रहा है कि x is to x is a natural number। ठीक है, x कोई नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। x कोई नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से जो है वो बड़ा है। ठीक है, x is greater than 7। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल होगा क्या जो 7 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? ठीक है, एक बार तो तुम 6 भी ले लो, तो 5 से बड़ा होता है और 7 छोटा होता है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता ना कि कोई नंबर 5 से भी छोटा हो और 7 से भी बड़ा हो। नहीं है ना, तीन नल सेट है। तो ये क्या हो जाएगा? नल। ये वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 पे आता है। ठीक है, कह रहा है कि y is a point common to any two parallel line। y is a point common to any two parallel line। ठीक है, सो अच्छा पहले ये बताइए पैरेलल लाइन क्या होती है? ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस, ठीक है, जो कभी आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करती हो। ठीक है, तो जब तक, और इंटरसेक्शन की क्या होता है, इंटरसेक्शन मिलने पे हमें एटलीस्ट अगर हमें वन कॉमन पॉइंट चाहिए तो एटलीस्ट एक बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो एक कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है। लेकिन पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो इनके बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नल। ये वाला जो हमारा क्या है, ये हमारा नल है। ये वाला सेट जो हमारा ये नल है। तो कौन कौन सा नल आया भाई? फर्स्ट नंबर नल आया, थर्ड नंबर नल आया, फोर्थ नंबर नल आया। तो क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का कांसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, और बस यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। ठीक है, शॉर्टकट में बता दूं तो फाइनाइट सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सॉरी इनफाइनाइट सेट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और फाइनाइट सेट क्या होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और काउंटलेस कौन से होते हैं? इनफाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर कह रहा है कि साल के महीनों का सेट, ईयर के मंथ्स का सेट क्या है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट? भाई ये फाइनाइट है, गिन सकते हैं, 12 भी होते हैं, 12 से ज्यादा थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना हम काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं 12 होते हैं। तो क्या हो गया? ये हमारा फाइनाइट हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये कभी एंड हो रहा है? नहीं एंड हो रहा है ना, तो ये हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ओके, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 99 और 100।
अच्छा डॉट डॉट तो लगा हुआ है, लेकिन देखो 1 2 3 से लेकर 99 और 100 तक जा रहा है, तो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये फाइनाइट होगा, FINIT फाइनाइट होगा ये वाला, ठीक है। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ी पॉजिटिव इंटीजर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे उनके सेट को बताना है। तो 100 से बड़े क्या हो जाएंगे, 100 से बड़े हमारा हो जाएंगे 101 102 103। ये क्या सीरीज कभी खत्म होगी, नंबर्स कभी काउंटिंग कभी एंड होती है नहीं होती है, तो वैसे सीरीज कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए ये क्या है, ये हमारा इनफाइनाइट का एग्जांपल है, ठीक है। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है। प्राइम नंबर है सेट 99 से कम वाले सारे, ठीक है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये हम काउंट कर सकते हैं ना, 99 सारे कम वाले लिखने हैं, 99 से जितने भी कम होता है ना तो वो सारे में लिखने हैं। यहाँ पे 97 हो गया, ठीक है। ये तो फाइनाइट है, सब काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट, FINITE, ठीक है। इनमें से देखो कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका, नोट डाउन कर लो, मैं जब तक रब कर देता हूं, इधर का तो नोट डाउन कर लिया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है कि जो सेट हमारा इसका वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट नंबर के लिए सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। कह रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल ना लाइन जो है वो उन्हें बतानी है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखो ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी लाइंस स्ट्रेट होंगी, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन ऐसा होगा नहीं, स्ट्रेट होगी सारी लाइंस। तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो एक तुम लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे तुम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या होगा, ये हमारा इनफाइनाइट होगा, इसका सेट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सेकंड नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, हमने काउंट कर रखा पहले से, आता में ABCD से लेके XYZ तक होते हैं, तो 26 होते हैं, तो ये होगा हमारा फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है। थर्ड की तरफ हम चलते हैं आगे, कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल 5 के सेट ऑफ नंबर्स बताने हैं। क्या कभी नंबर सेट होते हैं, क्या कभी नहीं होता है, तो 5 10 15 ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, खत्म होगी सीरीज, नहीं खत्म होगी ना, तो ये भी होगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। आगे हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका सेट बताना है। अच्छा ये बता फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम तो ये सोचोगे यार कि और सारी बर्ड्स जो है और सारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और भी एग्जिस्ट करते हैं हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमें पता है उतना तो हम यही मानेंगे ना, इतना ही अभी एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में पता ही नहीं तो हम क्यों मानेंगे वो एग्जिस्ट करता है। तो सारे काउंटेबल होते हैं ना, इसकी एक इंसाइक्लोपीडिया आती है एनिमल्स की, ठीक है, सारे एनिमल्स के नाम हमारे पास लिस्ट होता है, ये चीज क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ये वाली फोर्थ का आंसर जो होगा फाइनाइट होगा, ठीक है। फिफ्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग टू द ओरिजिन, ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग टू द ओरिजिन, इसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। वो सारे सर्कल का सेट बताना जो कि ओरिजिन से पास होती हो, तो हम कितना भी उससे रेडियस ले सकते हैं, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है भाई, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, हर एक पॉइंट पे एक अलग रेडियस आ जाएगी, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी पास हो रही है ओरिजिन से, ये भी पास हो रही है, तो ऐसा अलग अलग सर्किल बनते जाएंगे, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट, हम इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट, इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद सिर्फ हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा छोटा है,
और इजी भी है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट। ठीक है, सेट a जो है वो सेट b के इक्वल है या नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि सेट a सेट b के इक्वल कब कहा जाएगा। सेट a सेट b के इक्वल जब भी कहा जाएगा जब सेट a के सारे एलिमेंट सेट b में हो या फिर सेट b के सारे एलिमेंट सेट a में हो। ठीक है, एक एक एलिमेंट्स मैच करना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे भी हम लोग कहते हैं कि इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई हो तो आप कंसेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। a इज इक्वल टू ABCD, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, ये चीज याद रखना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, A B C D। ठीक है, और सेट B हमारा क्या है, B C B है, B C B और A। क्या A इसमें प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। क्या B प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। क्या C प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है भाई। B प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है। सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई सा भी एक्स्ट्रा किसी में नहीं है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यस A इज इक्वल टू B हो जाएंगे। ठीक है, हमारा की जो ये इक्वल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 8 12 16 8 4 16 और 18। ठीक है, 4 8 12 16 और 8 4 16 और 18, इसमें से देखो क्या ये फाइनल, क्या ये क्या कहते हैं तुम्हारा इक्वल सेट है या नहीं है। 4 8 12 16। ठीक है, 4 8 12 नहीं है इसमें, तो A में 12 नहीं है और B में 12 नहीं है और A में 18 नहीं है, तो क्या इक्वल सेट होंगे भाई? इसमें तो एलिमेंट ही सेम मैच नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे, तो कैसे एलिमेंट होंगे? तो ये नॉट इक्वल होगा, तो A नॉट इक्वल टू B, ये सेट इक्वल नहीं होंगे। थर्ड नंबर में चलते हैं, 2 4 6 8 10। 2 4 6, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ मतलब लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि जो है ना इसमें स्टेटमेंट दी है 2 4 6 8 और 10, स्टेटमेंट बोले तो हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, सॉरी रोस्टर फॉर्म। x is to x is a positive even integer and x is less than 10। ठीक है, हम एक b सेट बनाते हैं, हम इसमें लिखते हैं कि x is to x is a positive even integer less than 10, less than or equal to 10 है, तो 10 से छोटे जितने भी 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हमें लिखना है। तो 10 से छोटे कौन से? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 को भी इंक्लूड करना 10 है। देखो सारे एलिमेंट्स इसमें है ना, इसमें सारे एलिमेंट सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बचा है? हाँ, अभी 4th नंबर वाला बचा हुआ है कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 10 के मल्टीपल, a सेट जो है वो 10 का मल्टीपल है, तो 10 20 30 40 डॉट 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 सब चलेगा। और b हमें क्या दिया हुआ है कि हमें b यही दिया हुआ है 10 15 20 25 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो क्या ये बताओ कि ये जो है ये इक्वल सेट्स हैं। देखो a के सारे एलिमेंट तो b में है, 10 है, 20 है और 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, लेकिन b का एलिमेंट जो है वो a में नहीं है, तो इसे क्या हम इक्वल सेट बोलेंगे? इसे नहीं बोलेंगे हम इक्वल सेट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, a और b के आपस में सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इसके अलावा कोई इनके पास एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो 4th का हमारा नो हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो इधर का रख देता हूं। डोरेमोन तो देखते ही होगे। अच्छा भी डोरेमोन देखता, सच बताना एक बार कमेंट में। ठीक है भाई, मैं तो देखता हूँ जो मुझे टाइम मिले। ठीक है, तुम देखो चाहे ना देखो, मजा आता है वैसे देखने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, क्या जो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट है तो क्यों है, रीजन देना हमें भाई। ठीक है, दे देंगे रीजन, क्या फर्क पड़ता है, जब हम बता रहे हैं इक्वल है तो है, तुमने रीजन पूछा तो वो भी दे देंगे। तो क्या कह रहा है, ए जो है एलिमेंट, ए जो है सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 एंड 3। ठीक है, बी जो कोई सेट है उसमें क्या कह रहा है, x is to x is solution of x square plus 5x plus 6। ठीक है, x square, चलो थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, x square plus 5x plus 6 इसका सॉल्यूशन बी सेट में आएगा। ठीक है, सो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग
ये किसके फॉर्म में पहले आपको मैं थोड़ा सिखाया अगर आपने भूल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि c को a से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसका फैक्टर का कॉम्बिनेशन और b बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक बार c को a से मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इसका 1 है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6 आएगा। 6 का एक बार फैक्टर निकालो 2 3 3 1, ठीक है। और इनका हम कॉम्बिनेशन कितना है 2 into 3 आया, इनका हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं 5, क्योंकि से कैसे कंबाइन करके 5 बना दे प्लस या माइनस करके, ठीक है। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 3x 2 और 3 को, ठीक है। तो हमारा 5 दे रहा है ना, हां, तो हम इसको देख क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 2, 3 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक, इन दोनों सॉरी x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई -2 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा -2 और -3, क्या ये इक्वल सेट है, यहाँ पे देखो 2 और 3 है, यहाँ पे क्या -2 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो, ये वाला इक्वल सेट हमारे नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर की तरफ पढ़ते हैं। x is to x is a letter of word follow, ठीक है। follow तो तुम्हें क्या बनाना है सेट बनाना है, सेट a बना लो follow का। देखो सेट के क्या रूल्स होते हैं कि एक नंबर दो बार रिपीट नहीं हो रहा होता है, बाकी चलता है, मतलब एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा, बाकी सब चलता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे f o l दो बार है तो एक बार ही लिखेंगे, o दोबारा एक बार लिखेंगे, फिर w, ठीक है। ये सेट a हो गया। सेट b देखो हमारा क्या है, सेट b है WOLF, WOLF सारे एलिमेंट है, जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में है, जो एलिमेंट b में है वही एलिमेंट a में है, इनके अलावा कोई सा भी एक भी एलिमेंट किसी में एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यस, ये हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे, दैट इज a इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, ठीक है। जो हमें सेट दिया होगा ना उसमें से इक्वल सेट कौन कौन सा उसे हमें देखना है। तो आप लोग इसे देख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 4 8 और 12 ए जो हमारा सेट है उसमें 2 4 8 और 12 एलिमेंट है। देखो है क्या किसी में कोई है यहाँ पे 2 4 8 और 12 नहीं है, तो ए का कोई इक्वल सेट होगा नहीं। बी पे आ जाओ 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 और किसी में है क्या, हाँ है ना। बी और एक बार डी को देखो, बी में है 1 2 3 4, डी में है 3 1 2 4, तो बी किसके इक्वल है सेट, डी के इक्वल है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू डी। इसके अलावा हम कोई सा है क्या एक बार चेक कर लेते हैं। सी में है 4 8 12 14, ठीक है। 4 8 12 14 और किसी में है नहीं है। डी में 3 1 4 2, बी की इक्वल हमने लिख ही दिया। ई में है -1 और 1, ठीक है। ई में है -1 और 1, क्या किसी और में है -1 और 1, हाँ ना। जी में 1 और -1 है, तो मैंने बोला ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट मैटर करता है, हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो ई में -1 और 1, जी में 1 और -1 इक्वल सेट है, यस इक्वल सेट है। हमारा ई किसके इक्वल हो जाएगा जी, ठीक है। एक बार बाकी सारे एलिमेंट भी मैच कर लो, कहीं कुछ रहता नहीं क्या। F0A किसी में नहीं है, H का 01 किसी में नहीं है, तो यही हमारे इसके दो आंसर्स हो जाएंगे, यही दो हमारे क्या है इक्वल सेट आ रहे हैं। सो यहाँ पे होते हमारी वीडियो एंड, ठीक है। इसके आगे कंसेप्ट जानने के लिए हमारे साथ ट्यून रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो कंसेप्ट है उसे हम पूरा क्लियर कर देंगे, उसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।